नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। बहराइच में हिंसा पर सीएम योगी का कड़ा रुख, 2 किलोमीटर दूर खड़े अफसरों की कार्रवाई तय। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहराइच दंगे को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई। इस दौरान बैठक में जेडीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस, ACS होम दीपक कुमार और होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता मौजूद रहे। लगभग आधे घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बहराइच में हुए दंगे और उस दौरान बरती गई लापरवाहियों पर अधिकारियों से गहन जानकारी ली। रिपोर्ट में यह बताया गया कि दंगे के दौरान पुलिस अफसर दंगों को नियंत्रित करने में असफल क्यों रहे। साथ ही यह भी बताया गया है कि घटनास्थल पर देर से पहुंचने वाले अधिकारी कौन थे और मौके से पुलिस फोर्स लेकर कुछ अधिकारी 2 किलोमीटर दूर क्यों खड़े थे। एक अहम सवाल यह भी था कि जब फसाद शुरू हुआ तो एक अधिकारी दुकान में छिपकर क्यों बैठ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि बहराइच के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में दंगे के दौरान पुलिस फोर्स पर्याप्त नहीं था। इस पर सवाल उठाए गए कि क्या पहले से सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे और अगर थे तो उन्हें सही तरीके से लागू क्यों नहीं किया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने बहराइच दौरे के दौरान की स्थिति का ब्यौरा मुख्यमंत्री को दिया। उन्होंने बताया कि दंगे के दौरान वहां के हालात कैसे थे और क्या कदम उठाए गए। उनके द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर मुख्यमंत्री ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री को बहराइच में PWD द्वारा लगाए गए नोटिस और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के इंतजाम के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक के बाद यह संकेत मिले हैं कि अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि बीते रविवार की शाम करीब 6 बजे बहराइच के रेहुआ मंसूर गांव का रहने वाला 22 साल का रामगोपाल मिश्रा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस में आगे आगे चल रहा था। ये जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो नारेबाजी और डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये कहासुनी बवाल में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इस बीच जो गोलीबारी हुई उसमें रामगोपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। रामगोपाल की मौत की खबर के बाद महाराजगंज में बवाल और अधिक उग्र हो गया। बहराइच में दंगाइयों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होने जा रहा है। हिंसा करने वाले आरोपियों के घरों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। वो इसलिए कि सुबह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंसा के बाद दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के ऑर्डर दे रखे हैं। अभी प्रशासन दंगाइयों से पूरा हिसाब करने की तैयारी में है। घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किए जा चुके हैं। हालांकि सबसे बड़े एक्शन से पहले ही बहराइच में लोग खौफ खाए हैं। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है, दुकानों को खाली कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बहराइच के महाराजगंज इलाके में हुई हिंसा के बाद आरोपियों पर सख्त एक्शन के रूप में उनके 23 अवैध निर्माणों की पहचान की गई है। अलग अलग 23 जगहों पर आरोपियों ने दुकान और मकान बना रखे हैं जिन्हें बुलडोजर से तोड़ा जा सकता है। बुलडोजर के डर से इन दुकानों और मकानों में रहने वाले लोग अपना सामान समेट रहे हैं। कई लोगों ने अपनी दुकान और मकान खाली कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार को बहराइच हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद के अवैध निर्माण को लेकर उसके घर को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया था। अन्य जगहों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। शनिवार को सामने आई तस्वीरों में देखा गया है कि कुछ लोग सामानों को ले जा रहे हैं, दुकानों को खाली कर रहे हैं, मकानों से सामान निकाला जा रहा है। महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद इन लोगों के सामने ऐसी स्थिति पैदा हुई है। मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 मुख्य आरोपियों सरफराज और तालिब को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था जो कथित तौर पर नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। बहराइच 2 दिनों 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर तक हिंसा की आग में जला। कई गाड़ियों को उग्र भीड़ ने फूंक दिया। दुकानों, मकानों और अस्पताल में आग लगा दी गई। हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की पल पल जानकारी हासिल की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। सीएम योगी के ऑर्डर पर ही उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और STF चीफ अमिताभ यस खुद बहराइच में हालात संभालने उतरे थे और उन्हें सड़क पर पिस्टल लहराते हुए दंगाइयों को खदेड़ते हुए भी देखा गया। हिंसा के बाद से बहराइच को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपडेट ले रहे हैं। अधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है और
जानकारी हासिल की जा रही है। अभी बुलडोजर एक्शन से पहले भी मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बताया जाता है कि सीएम योगी ने बहराइच के ताजा हालातों पर जानकारी ली है। तकरीबन 45 मिनट तक चली मीटिंग में यूपी से डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी अमिताभ यस दोनों मौजूद रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।